बात करते हैं इक्वल सेट की। तो हम लोग ये बात करते हैं ए और बी इक्वल सेट तभी माने जाएंगे जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो। समझ में आई बात? ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, और उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट में सेम होंगे। जब भाई दोनों सेट इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम होंगे। दो सेट इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है? ए एंड बी आर इक्वल सेट इफ ए छोटा ए बिलोंग्स टू ए, तब छोटा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इफ बी बिलोंग्स टू बी, सेट बी, और देन बी एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो छोटे में लिखा हुआ है ये एलिमेंट है और बड़े में जो लिखा हुआ है ये सेट है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो अब ये बताओ नेचुरल नंबर और होल नंबर ये इक्वल सेट है? नहीं सर, होल नंबर में 0 है तो इक्वल नहीं है सर। सब बात। 0 5। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो उसको कैसे लिखेंगे? ये n इज नॉट इक्वल टू w। नेचुरल नंबर कांस्टेंट है तो। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन n, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन w। जी सर। ठीक, चलो अब मान लो एक सेट ए है, ठीक है। अब उस सेट में मान लो कोई नंबर ऑफ कोई एलिमेंट रिपीट कर दोगे। जैसे एग्जांपल देखो ये बी है, इसमें नंबर क्या है 3 2 5 7। इसमें भी देखो 3 2 5 7 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है? देखो ये 2 है, 3 है, 2 रिपीट हुआ काट दो, 3 रिपीट हुआ काट दो, अभी 7 है ये कट गया। तो हकीकत में इसके पास कौन सा नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। भाई किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख देने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पहली क्लास में बताया गया था। तो हकीकत में ए में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी 4 एलिमेंट है। इस वाले केस में ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अब ये बात समझ जाओ, यदि कोई सेट ए दूसरे सेट के बराबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस कंडीशन से ये कंडीशन अपने आप पैदा होती है। लेकिन यदि हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सी में बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट डी के बराबर, तो क्या हम कहेंगे सी इक्वल टू डी? ये यस भी हो सकता है और ये नो भी हो सकता है। एग्जांपल देख लो, सी सेट में 1 2 3 4 है और डी सेट में आपका है ए बी सी और डी, दोनों में 4 एलिमेंट है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या ये दोनों सेट सेम है? नहीं। ठीक है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। इस कंडीशन से ये कंडीशन ऑटोमेटिकली निकलती है, लेकिन इस कंडीशन से ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन, ये चीज पक्का आप नहीं कह सकते हो। ये बात क्लियर हो गई? बस यही मैथ्स और कुछ नहीं। ठीक, अब एक बात आती है कि भाई क्या आप सेट में जो एलिमेंट्स लिख रहे हो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे? क्या ये कंपलसरी है? हाँ भाई, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप असेंडिंग में लिखो डिसेंडिंग में लिखो, ये हम बता चुके हैं। ठीक है,